Bibliotheca studies. Bibliotheca means library. So this is library studies, a YouTube channel which is related to the field of library and information science studies. Let us know the meaning of library. Library is a collection of resources in a variety of formats. लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की कलेक्शन होती है जो इन ए वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स अवेलेबल होती है, यानी जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स होते हैं डेटा ऑफ डिफरेंट काइंड्स. Library is organized by information professionals or other experts who provide convenient physical, digital, bibliographic और intellectual access. लाइब्रेरी में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है. ये जो इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स होते हैं लाइब्रेरी में, ये डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं. ऑर्गेनाइज करने का मकसद होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं या यूज़र्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स को ईजिली एक्सेस कर पाए, ये मकसद होता है ऑर्गेनाइजेशन का. लाइब्रेरी ऑफर्स टारगेटेड सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स. लाइब्रेरी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे करंट अवेयरनेस सर्विस है या सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज है. ये टारगेटेड सर्विसेज रहती है. लाइब्रेरी का जो मिशन होता है डैट इज़ एजुकेटिंग, इन्फॉर्मिंग और एंटरटेनिंग ए वैरायटी ऑफ ऑडियंसेस. जो यूज़र्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं लाइब्रेरी के, उनको एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना और एंटरटेन करना, ये मिशन होता है लाइब्रेरी का. और जो गोल होता है लाइब्रेरी का डैट इज़ स्टिमुलेटिंग इंडिविजुअल लर्निंग एंड एडवांसिंग सोसाइटी एज ए होल. यानी एक बच्चे में, एक यूज़र में इंडिविजुअल लर्निंग या जिसको हम बोलेंगे रीडिंग हैबिट इनकलकेट करना, ये गोल होता है लाइब्रेरी का. दिस डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन बाय जॉर्ज एबरहार्ट. ये डेफिनेशन जॉर्ज एबरहार्ट ने दी है एंड इट हैज़ बीन कंपाइल्ड फ्रॉम वेरियस डिफरेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज. अनदर डेफिनेशन फॉर library has been given by ODLIS, यानी Online Dictionary of Library and Information Science. The definition is library from the Latin liber meaning book. यानी ये जो लाइब्रेरी वर्ड है ये एक लातिन वर्ड से लिया गया है लिबर, जिसके माने है बुक. इन ग्रीक एंड रोमांस लैंग्वेजेस द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म इज़ बिब्लियोथीका. ग्रीक और रोमन लैंग्वेजेस में जो टर्म यूज़ की गई है लाइब्रेरी के लिए डैट इज़ बिब्लियोथीका. So as per this ODLIS, the definition for library is a collection or group of collections of books and or other print or non-print materials organized and maintained for use, reading, consultation, study, research, etc. ये definition जो है ये ODLIS ने दी है. इसमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो लाइब्रेरी होती है ये ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स होती है जिसमें प्रिंट और नॉन प्रिंट मटेरियल होता है और जिसको ऑर्गेनाइज और मेंटेन किया जाता है इस्तेमाल करने के लिए जिसमें रीडिंग, कंसल्टेशन, स्टडी और रिसर्च और एक्स्ट्रा आता है. फॉर्म्स ऑफ मटेरियल्स इन अ लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज होते हैं, उनकी फॉर्म क्या होती है. लाइब्रेरी में 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, एक प्रिंट और दूसरा है नॉन प्रिंट मटेरियल. प्रिंट मटेरियल इंक्लूड्स, प्रिंटेड मटेरियल में बुक्स, पीरियडिकल्स, न्यूज़पेपर्स, रेफरेंस बुक्स, डिसर्टेशंस एंड थीसिस, स्टैंडर्ड्स, पेटेंट्स, मैप्स एंड रिपोर्ट्स आते हैं. और जो ऑडियो विजुअल या जिसको हम नॉन प्रिंट मटेरियल भी कहेंगे उसमें ऑडियो कैसेट्स, वीडियो टेप्स, मोशन पिक्चर फिल्म्स, स्लाइड्स, माइक्रोफॉर्म्स, CD रोम्स, DVDs, फोटोग्राफ्स आते हैं. A library can have plenty of reading materials of various kinds, but just setting up a library is of no use if users cannot easily and readily access the material it contains. यानी लाइब्रेरी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स या बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसको ऑर्गेनाइज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स है लाइब्रेरी में ये यूज़र्स तक अच्छे से पहुँचे, यूज़र्स इनको अच्छे से यूज़ कर पाए, एक्सेस कर पाए. ये ज़रूरी, इस बात का ख्याल रखना पड़ता है. इसलिए डॉक्यूमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ती है, इन्हें डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है ताकि जो सर्च कैपेबिलिटीज़ है वो मैक्सिमाइज़ हो जाए और जो बैरियर्स है जैसे फिजिकल है या टाइम बैरियर है वो रिड्यूस किया जाए. हाउ आर बुक्स अरेंज्ड इन ए लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज होते हैं, उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है या अरेंज किया जाता है ऑन द शेल्व्स. इसके लिए लाइब्रेरीज जो है ये क्लासिफिकेशन स्कीम्स अडॉप्ट करके इन डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को अरेंज करती है, जिसमें डीवे डिसमल क्लासिफिकेशन सिस्टम है या कोलन क्लासिफिकेशन है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम है. इन स्कीम्स को अडॉप्ट करके लाइब्रेरीज डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करती है शेल्व्स पे. ये अरेंज करने का मकसद जो होता है डैट इज़ ईजी रिट्रीवल एंड ईजी एक्सेस सो डैट द यूजर्स टाइम मे बी सेव्ड.
उसके बाद लाइब्रेरी में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। वो सेक्शंस क्या है? फर्स्ट वन इज सर्कुलेशन सेक्शन। सर्कुलेशन सेक्शन में क्या काम होता है? इसका काम होता है जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो बुक्स होते हैं, उनको इशू करना और एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग द बुक्स वो बुक्स रिसीव करना, ये सर्कुलेशन का काम होता है। उसके बाद है एक्विजिशन सेक्शन, यानी इस सेक्शन का काम होता है डॉक्यूमेंट्स को एक्वायर करना, डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करना, उनकी चेकिंग करना, क्या वो प्रॉपरली एज पर द प्लेस्ड ऑर्डर है या नहीं, वो चेक करना काम होता है एक्विजिशन सेक्शन का। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन सेक्शन। क्लासिफिकेशन सेक्शन का काम होता है डॉक्यूमेंट्स की क्लासिफिकेशन करना। फिर है कैटलॉगिंग सेक्शन। कैटलॉगिंग सेक्शन में जो स्टाफ होता है, जो कैटलॉगर होता है, उसका काम होता है डॉक्यूमेंट की जो बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है डैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन कार्ड्स, वो कार्ड जो लाइब्रेरी कार्ड, ये कैटलॉगिंग कार्ड होता है, उस पर बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर है पीरियडिकल सेक्शन। पीरियडिकल सेक्शन में जो स्टाफ होता है उनका काम होता है जो पीरियडिकल्स होते हैं उन या न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग करना, उनको प्रॉपरली मेंटेन करना और ऑर्गेनाइज करना, ये पीरियडिकल सेक्शन का काम होता है। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्शन, यानी जिसको हम इंटरनेट सेक्शन भी कहेंगे, जहाँ पे कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे बच्चे जाके इंटरनेट ब्राउज़ कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेसेस ब्राउज़ कर सकते हैं। फिर है रेफरेंस सेक्शन। रेफरेंस सेक्शन में जो डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जो इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, वो रेफरेंस पर्पस के लिए रखे जाते हैं। ये रेफरेंस सेक्शन से जो डॉक्यूमेंट्स है उनको इशू नहीं किया जाता है, बल्कि यूज़र जो होता है वो वहीं पे सेक्शन में ही, रेफरेंस सेक्शन में ही डॉक्यूमेंट्स कंसल्ट कर सकता है। उसके बाद पर्पस ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मकसद क्या होता है? लाइब्रेरीज़ जो है यानी इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? लाइब्रेरीज़ जो है इनको हम बोलते हैं गेटवेज टू नॉलेज एंड कल्चर, यानी नॉलेज और कल्चर के लिए ये गेटवेज हैं, यानी जहाँ से हम नॉलेज और कल्चर सीखते हैं या हासिल करते हैं। लाइब्रेरीज़ जो है ये एक अहम रोल अदा करती है सोसाइटी में। द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज दे ऑफर क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग, यानी जो रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है लाइब्रेरी, उससे क्रिएट होती है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग और एजुकेशन एंड हेल्प shape the new ideas and perspectives that are central to a creative and innovative society. According to the mode of services rendered to the readers, libraries are broadly divided into 4 types. यानी जो डिफाइंड कम्युनिटी होती है लाइब्रेरीज़ की और जो मोड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है लाइब्रेरी या जो रीडर्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ डैट लाइब्रेरीज़ को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ एकेडमिक लाइब्रेरी, यानी जिनको हम स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज लाइब्रेरीज़ कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एकेडमिक लाइब्रेरीज़। उसके बाद है स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी किसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट होता है उसकी जो लाइब्रेरी होती है डैट इज़ कॉल्ड स्पेशल लाइब्रेरी। जैसे DRDO ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो लाइब्रेरी है उसको हम स्पेशल लाइब्रेरी बोल सकते हैं। फिर है पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी जो है ये पब्लिक के लिए हमेशा ओपन रहती है। पब्लिक लाइब्रेरीज़ आप तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पे देख सकते हो, जहाँ पे यूज़र्स या जो पब्लिक होती है वो मेंबरशिप हासिल करके जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज होती है पब्लिक लाइब्रेरी में वो यूज़ कर पाते हैं। उसके बाद है नेशनल लाइब्रेरी, यानी जो कंट्री होती है, कंट्री की अपनी एक लाइब्रेरी होती है, उसको हम नेशनल लाइब्रेरी कहते हैं। जैसे इंडिया की जो नेशनल लाइब्रेरी है दैट इज़ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया विच इज़ लोकेटेड इन कोलकाता। जो स्टूडेंट्स होते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी टू स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी क्या अहमियत रखती है, क्या इम्पोर्टेंस रखती है। A library also plays an important role in enhancing a teacher's effectiveness and classroom performance. It promotes individual and group learning, helps in developing students' vocabulary, enhancing comprehension, developing the habit of silent reading, and developing problem-solving attitude among students. यानी students में एक रीडिंग हैबिट और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड क्रिएट करना ये लाइब्रेरी का मकसद होता है, और इससे इम्पोर्टेंस पता चलती है लाइब्रेरी की स्टूडेंट्स के लिए।
यानी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं एक लाइब्रेरी में। उसके बाद है libraries are very important for information communication and transformation. They help to inculcate a reading culture for an upward progression of people's life. They reduce ignorance, thus they are empowering literacy, knowledge and skill acquisition. यानी लाइब्रेरीज जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें रिड्यूस होती है इग्नोरेंस, या जो हम बोलते हैं यूज़र्स होते हैं उनमें लाइब्रेरी की वजह से रिड्यूस होती है इग्नोरेंस, और इससे नॉलेज और स्किल्स जो होते हैं वो एक्वायर कर पाते हैं यूज़र्स ड्यू टू द लाइब्रेरीज। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इट इज़ लोकेटेड इन कोलकाता, इंडिया, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था इन 1836 एज कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। इन 1903 it became as Imperial Library of India. Then again in 1953 its name was changed to National Library of India. यानी 1953 में इसका जो नाम है, पहले इसका नाम था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, 1953 में इसका नाम रखा गया नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इंडिया में ये लार्जेस्ट लाइब्रेरी है बाय वॉल्यूम एंड पब्लिक रिकॉर्ड, और ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इसको गवर्न करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी जो कलेक्शन है डेट इज़ 2.2 मिलियन बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। बिफोर इंडिपेंडेंस डे यानी आज़ादी से पहले इट वाज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसी तरह से जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइब्रेरी है, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था ऑन 24 अप्रैल 1800। ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है। इसकी जो स्टाफ स्ट्रेंथ है डेट इज़ 3105। और ये जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है इट इज़ फेडरल कल्चरल इंस्टीट्यूशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फ्रेंड्स, मेरी इस चैनल बिब्लियोथीका को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।